नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इतिहास के आईने में दलित आंदोलन। आज हम एक नए अध्याय को अध्ययन करेंगे, भद्र लोगों के बीच दलित आंदोलन। बंगाली मानस का साहित्यिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो बहुत पहले ही बंगाल में भद्र लोगों का प्रभुत्व रहा है। भद्र लोग यानी ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए संस्कृति निष्ठ संपूर्ण देश में जैसी स्थिति थी वैसे ही बंगाल में भी थी। राम राज्य के सिपह सलार वहाँ भी थे। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने प्रशासकीय स्तर पर बंगाल प्रेसिडेंसी बनाकर बंगाल तथा आसपास के राज्यों, रियासतों और क्षेत्रों को उसमें शामिल किया हो, बड़ी संख्या में ब्रिटिश सरकार को शासन और प्रशासन चलाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता महसूस हुई। तब ब्रिटिश प्रशासन में एक तरह से कहा जा सकता है कि इन्हीं भद्र लोगों की बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई। शिक्षा तथा साहित्य में वही भद्र लोग, जिन्हें बंगाल का सवर्ण वर्ग भी कहा जा सकता है, आगे रहे, क्योंकि अवसर इन्हें ही मिले। इसी भद्र समाज के लिए सवर्णों की भाषा में कहें तो किस्मत से सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे खटखटाए। दरवाजे खुले तो उनकी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। वैसे भी बंगाल में दलित समाज या कहें कि कम्युनिस्टों का सर्वसहारा वर्ग उस समय हाशिए पर था। उनका तो घर ही नहीं था। जब घर नहीं था तो दरवाज़ा तो होगा ही नहीं और न ही कोई खिड़की। फिर भद्रों की लक्ष्मी भी भला कैसे प्रवेश करती। सरस्वती तो वैसे ही ब्राह्मणों की गोद में बैठती थी और स्वयं ब्रह्मा को बेटी थी, तो वह भला कैसे दलितों का स्पर्श कर सकती थी।